एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाई कोर्ट की तरफ से एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, रिक्रूटमेंट नोटिस है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। इसमें परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो रही है। एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से स्नातक हैं तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स को, और फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। और हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट है तो नोटिस कहाँ से, कौन से हाई कोर्ट से आई हुई है, क्या पोस्ट का नाम है, एज क्राइटेरिया, फीस क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो दिखाई दे रही हैं वो है 30 वैकेंसीज है कुल मिला के। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 जनरल में है, ओबीसी, एसटी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी के लिए। अब इसमें जो जनरल वाली सीट होती है, बाहरी राज्य के कैंडिडेट जब आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे तो जनरल वाली सीट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी रिजर्वेशन है। 13 में से 3 पोस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, और इस तरीके से एक पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए है। नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है ये देखेंगे, और इस पोस्ट का नाम क्या है ये भी देखते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट से एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है 18 जनवरी की, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 19 जनवरी को, 19 जैन को मैं वीडियो बना रही हूँ, 18 जैन को ही आ गई थी एडवर्टीजमेंट, और आफ्टरनून के बाद आई तो मैंने इसे दूसरे दिन वीडियो में कवर कर दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, तो एग्जाम होंगे, एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा। इंग्लिश में अगर जानना चाहें आप पोस्ट का नाम जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, हिंदी लिखा है इसमें तो फिर इंग्लिश वगैरह का भी टेंशन नहीं है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इंग्लिश में पोस्ट का नाम है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, हिंदी में कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से है वो भी देखेंगे। फिलहाल जो है ना, पे स्केल जब मिलेगी आपको, पहले तो कोई भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर लें या कोई भी आप जॉब कर लें, पहले तो परिवीक्षा काल या प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं, ट्रेनिंग पीरियड पे, उस पर एक फिक्स सैलरी देते हैं। जैसे ही प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा आपका, तो आपको पे स्केल मिलेगी 33,800 की बेसिक पे रहेगी, तो 33,800 बेसिक पे, और अलावेंसेस भत्ते मिलेंगे, एचआरए, डियरनेस अलावेंस मिलेगा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी बाद में जुड़ने लग जाते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कंपनी प्रोविडेंट फंड, ये सब रहेगा। और ट्रांसपोर्ट अलावेंस रहता है, मेडिकल रहता है, ये सब मिला के सैलरी आराम से 55,000-56,000 बनेगी। बट शुरू में 2 साल जो है ना 23,700, 23,700 फिक्स सैलरी रहने वाली है। तो ये रहेगा कि 2 साल, लेकिन जॉब सिक्योरिटी मिलेगी बाद में, तो पे स्केल मिलेगा ही। तो ये हो गया। पदों की संख्या तो देख ली हमने, राजस्थान हाई कोर्ट से आया हुआ है, ये भी देख लिया हमने। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन समझते हैं, साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर जो 0.7 है, ज्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट, ये सिर्फ 9 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। तो इसमें एक जगह पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, सामान्य वर्ग के अंतर्गत, यहाँ पर देखें सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि आप अगर बाहरी राज्य के हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हो, लेकिन यहाँ अप्लाई करने के लिए अदर स्टेट कैंडिडेट सामान्य वर्ग में आएंगे, मतलब अलाउ तो किया है अप्लाई करने के लिए, जनरल की सीट पे आवेदन करेंगे। अब इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ज्यादा बड़ी तो पीडीएफ है नहीं। तो पेज नंबर 3 पर 0.5 में लिखा है शैक्षणिक मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मस्ट बी ए ग्रेजुएट, बस इतना ही मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। ग्रेजुएट बोलने का मतलब तो बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा। दूसरी अच्छी चीज इसमें है, और भी जो भी ग्रेजुएट पॉसिबल है, ग्रेजुएशन पॉसिबल है जिस भी स्ट्रीम में,
कोई भी कर सकते हैं अप्लाई। दूसरी अच्छी चीज इसमें है कि कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रतिशत अंक नहीं मांग रहे हैं। और तीसरी अच्छी चीज है कि कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। जैसे उन्होंने हिंदी लिख के रखा है कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी के लिए टाइपिंग के लिए सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं सर्टिफिकेट, बस बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो काफी अच्छा है। एनी ग्रेजुएट एलिजिबल, फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया हम देखेंगे, एज भी क्राइटेरिया बेहतर है। बाकी जगह पे आप देखेंगे 30, 28, 27 रहता है, यहाँ पे 40 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा देके रखा है जनरल कैंडिडेट के लिए। जो राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनको एज में और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो 40 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है, न्यूनतम मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। तो ये हो गया। बाकी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी जो कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरी के राजस्थान के। तो मैक्सिमम जो फी है वो 750 जनरल कैंडिडेट वगैरह, और मिनिमम जो है 450, 600 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ये सब है। तो बाकी आप देख लें, ST/SC कैंडिडेट है राजस्थान के तो 450 है। फीस रिफंड नहीं होती, एक बार आपने पे कर दिया और बाद में आपको लगेगा कि विड्रॉ करना है वगैरह, विड्रॉ नहीं, आप विड्रॉ करें या आप एग्जाम ना दें, फीस रिटर्न नहीं होती है। मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने लिखा है कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट शेल कंसिस्ट हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट। टेस्ट लेंगे शॉर्ट हैंड का, तो मतलब आपको शॉर्ट हैंड सीखनी होगी। और इसमें जो है हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट का और कंप्यूटर का, बस इतना ही है। तो अच्छा है, इसमें और कुछ भी नहीं है। हिंदी शॉर्ट हैंड है, डिक्टेशन ऑफ पैसेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट, ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट में स्पीड टेस्ट एंड एफिशिएंसी टेस्ट। तो बस यही 2 टेस्ट होंगे और कुछ भी नहीं। रिटर्न एग्जाम भी नहीं है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या रहेगी। रिटर्न एग्जाम है ही नहीं। तो ये हो गया। मूल्यांकन की विधि इन्होंने लिख ही दिया है कि यही दोनों इंक्लूड करेंगे, स्पीड में मार्क्स, स्टेनोग्राफी में और ये सब में। तो हो गया। अभी राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक देख लेते हैं। ये एडवर्टीजमेंट वाला पेज है, यहां पर चले आते हैं आप। राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं कहीं पर, तो आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट पेज। यहीं पर कहीं पर रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखाई देगा, पेज नहीं, रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखाई देगा। ये देखिए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो रिक्रूटमेंट है। ये रहा रिक्रूटमेंट, मैंने हाईलाइट कर दिया रिक्रूटमेंट। बिल्डिंग बहुत अच्छी है हाई कोर्ट की। तो इस रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर रिक्रूटमेंट वाली पेज ओपन होगी, और उसमें आपको देखना है एडवर्टीजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी। अब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक है वो देख लेते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे देकर रखा है 9 मार्च 2024। 9 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और शुरू कब से वो देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक है वो पेज नंबर 7 पे है डिटेल्स। पॉइंट 15 में आवेदन करने की समय सीमा, टाइम लिमिट टू अप्लाई, तो 9 फरवरी 2024 काफी वक्त है, से 9 मार्च 2024। तो इसमें एग्जाम नहीं है। जो कैंडिडेट एग्जाम बिना एग्जाम के बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, हाई कोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं सरकारी परमानेंट, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट हैंड की टेस्टिंग होगी और कंप्यूटर की टेस्टिंग होगी, और कुछ भी टेस्ट नहीं होगा इसमें। रिटर्न कुछ भी पढ़ने का इसमें कोई भी झंझट नहीं है। तो 9 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल शुरू हो जाएगी, मैं फिर से वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप विकिपीडिया को भी देख सकते हैं, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं।